इस फैक्ट्री में हम ऑलरेडी बना रहे हैं मोनो कार्टन्स। हमारे यहाँ पर 1 घंटे में 40,000 मोनो कार्टन प्रिंट होकर तैयार हो जाता है। हमारी सारी मशीनें यूएस और जर्मनी से आई हुई हैं, लेटेस्ट मशीनें हैं। अभी इसमें हमने एक्सपेंशन किया है, जैसा कि हमने इंडस्ट्रियल समिट में बोला था। इसके अंदर हमने करीब 8 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन करा है। इसके अंदर हम आपको घी के जो डब्बे आते हैं 1 किलो 2 किलो के, वो हम बनाएंगे और ट्रायल्स चल रहे हैं। पॉजिटिवली 5-10 दिन में हमें लगता है प्रोसेस में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, जो रोड थी आगे यूपी सीडा की बहुत टूटी हुई थी। फेज़ 2 इनिशियल लेके 9 सड़कें बनी है 1, 2, 3 फेज़ में 2021-22 में, जिसमें करीब 2.75 करोड़ रुपीज़ यूपी सीडा ने लगाया। और उनकी सड़कों के हालात अच्छे होने से अब हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको फैक्ट्री में बुला सकते हैं। पहले हम ऑफिस में बुलाते थे, हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है। अब बाहर भी जाके अच्छा लगता है। फैक्ट्री के अंदर की आप वीडियो आपने देखी हैं, अच्छी हैं। तो हम 2nd और 3rd फेज़ में उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन की पहल पे गवर्नमेंट ने अभी हमें 6.15 करोड़ रुपीज़ और दिया है, जिसमें 2 और 3 फेज़ की मोटा मोटी कोई 3.5-4 किलोमीटर की सड़कें और बननी है। तो हम बहुत प्रशंसा करते हैं। यूपी सीडा ने सुनवाई करी, उद्योग बंधु की वेलफेयर पे काम करा। हमारे लेटर पे उन्होंने सारा ये मुद्दा करा 21-22 से, और ऐसा लगता है कि आगे भी और ये सड़कों का काम, सारी सड़कें बनाई जाएगी जैसा उन्होंने हमें बताया है। अभी 10 महीना हुआ है उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन बन के, और तेज़ी से काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, एसोसिएशन पहले भी थी, उसमें भी थे हम, बट ऐसा लगता है इस बार जो एसोसिएशन गठित हुई और इसमें जो लोग अब आए हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत ही टाइम देते हैं। जैसे कि बैंक नहीं था, 22 साल से इंडस्ट्रियल एरिया में बैंक खुल गया है, उसका भी इनॉग्रेशन होना है। नहर के पास सड़क नहीं थी जो बनी, जिससे सारे उद्यमी जाते हैं, क्योंकि खिचड़ा का रोड जा रहे थे वहाँ से, वो कभी बाज़ार लगता है, कभी कोई त्यौहार है, उस लोग उसको यूज़ करते हैं। ऐसे दूसरे काम, एक नाली का काम जो फेज़ 2 से 1 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर रतनपुर नाले जाएगा, उसका डीएम महोदय ने संज्ञान लिया। मैं मौके पे था और उन्होंने हमारी ही पहल पे ये आश्वासन दिया है, और उसमें 1.5 करोड़ रुपए जिला पंचायत दे रही है, जो कि फेज़ 1 से ही नाला 1 का पानी, 2 का पानी 1 से, और 1 का सीधा कोक के बराबर से होता हुआ हसनपुर नाले को का। बेसिकली हम मुद्दों को लिखित में भी दे रहे हैं और प्रेशराइज भी कर रहे हैं और टाइम भी देते हैं। इसीलिए आपने खुद फील करा होगा, आप भी इंडस्ट्रियल एरिया में घूमते हैं, 450 आदमी इस ग्रुप पे जुड़ गए हैं। 125 आदमियों की हमारी ऑफिशियल रसीद कट गई है। तो लोग जुड़ रहे हैं, काम देख के जुड़ रहे हैं। पहले भी ग्रुप में उसमें कितना जुड़ रहे थे, बट मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरी इंडस्ट्री के सामने रोड ठीक हो गया, तो मैं थैंक्स देता हूँ यूपी सीडा को। रोड के हालात बहुत बुरा हाल था संदीप भाई, अब रोड बन रहा है, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, एमजी रोड हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का इकलौता इंडस्ट्रियल एरिया है। पिछले 20-22 साल से यहाँ पे सुविधाओं की बहुत कमी रही। हमारी उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन ने काफ़ी प्रयास किया और यूपी सीडा ने भी हम लोगों का सहयोग किया। व्यापारियों के साथ मिलके, व्यापारियों का और अधिकारियों के सहयोग से अब यूपी सीडा के अंदर रोड बन रहे हैं। पीछे भी कुछ रोड बने थे, फर्स्ट फेज़ में कुछ रोड बने हैं, 9 रोड बने थे। अब सेकंड फेज़ के रोड आप ये देखेंगे पीछे बनना शुरू हो गया है। अब किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जब तक उसकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल एरिया चल नहीं सकता। अब इंडस्ट्रियल एरिया को अगर सफल बनाना है तो उसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी शुरुआत जो होती है वो रोड से होती है। अब यहाँ पे रोड बनना शुरू हुआ है, रोड के साथ साथ यहाँ पे जो इसकी मेंटेनेंस है, इसके साथ के अंदर जैसे रोड के साथ में कच्चा जो छूटेगा उसकी इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, और उसके साथ में जो नाली ड्रेनेज की जो समस्या साथ के साथ चल रही थी, पीछे माननीय हमारी जिला अधिकारी जी भी यहाँ आई थी, प्रेरणा सिंह जी, उन्होंने भी ये बोला कि जिला पंचायत के साथ मिलके कि यहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि देखिए रोड बन जाएगा, अगर ड्रेनेज की समस्या का समाधान नहीं होगा तो रोड फिर टूटेगा। तो अब आज की डेट के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि अधिकारियों के और व्यापारियों के सहयोग से इस औद्योगिक क्षेत्र का पुनर्विकास होगा और जल्दी होगा। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए आइए, जैसे मेरी फैक्ट्री है ग्लैमिक हाइजीन, और हम लोग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं,
हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों का काम करते हैं बहुत सारा। हमें असलियत में दिक्कत क्या आती है इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड, मैं वो दिखाता हूँ आपको। आइए मैं दिखाता हूँ। हम यहाँ मैक्स हाइपर मार्केट और विशाल मेगा मार्ट का माल बनाते हैं। ऐसे ही हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में और भाई लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों का काम करते हैं। जब हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के रोड टूटे होते हैं और पानी भरा होता है तो बायर्स जो आते हैं, बहुत लोगों के तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम है। जब उनके फॉरेन के जब बायर्स आते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तो इंडस्ट्रियल एरिया के विषय में एक अच्छी छवि नहीं बनती। मगर अब जब ये रोड बनने शुरू हो जाएंगे, ड्रेनेज की समस्या दूर हो जाएगी, तो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की छवि भी बनेगी और हमारा काम भी बढ़ेगा। मेरा नाम असलम इस्लाम है। सर, ये फैक्ट्री एरिया में सड़कें ख़राब थी, लाइटें ख़राब थी, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले लाइट सड़कें सभी ख़राब थी। अब कुछ टाइम से सड़कें अच्छी हुई हैं पहले के मुकाबले, और लाइट में भी बहुत सुधार हुआ, जिसकी वजह से हमें आने जाने में आसानी हुई है और हमारे ट्रांसपोर्ट में भी दिक्कत होती थी, जो अब सुधार हो गया है। जी जी। तो ये किसके माध्यम से हुआ है? ये हमारी एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसकी वजह से ये काम हो पाया है। ध्रुव सिंगर। जैसे यूपीएसआईडीसी में बहुत बुरा हाल था सड़कों का, आज आपके यूपीएसआईडीसी में भी अच्छा रोड बन गया है, तो क्या हाँ। कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी बेटरमेंट हो गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉपर हो गई है और पानी का भराव भी नहीं होता है, तो उसके वजह से काफ़ी इजी रहता है कि कोई ट्रैफिक भी नहीं लगता। और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कि टायर भी ख़राब हो जाते थे, लाइफ उसकी भी बढ़ गई है। और रोड थोड़ा वाइड लग रहा है, पहले रोड वाइड भी नहीं लगता था। गड्ढे ख़त्म होने की वजह से अब आगे भी बेटरमेंट रहेगा। तो आपको यूपीएसआईडीसी में क्या काम है? आपको जो हमारे यहाँ केमिकल प्लांट है, हम इथाइल एस्टेट बनाते हैं और सॉल्वेंट रिकवरी करते हैं। और तो हमारे जो टैंकर्स आते थे, तो पहले रोड टूटी भी होती थी, तो उसके वजह से कभी जाम भी लग सकता था, लग भी जाता था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है।